आइए आज कुछ नया सीखते हैं और इस नएपन में कुछ खास करते हैं। ये देखिए, ये है संसार का राजनीतिक मानचित्र। इसको हम देखेंगे और इसको समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ मानचित्र का। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। ये ना तो बिल्कुल गोल है, ना ही चपटा हुआ है। पृथ्वी की एक अलग ही आकार है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की भू आकृतियाँ हैं, जिसको हम जो है ना जियोइड कहते हैं। भू की अपनी आकृति है, जिसको जियोइड कहा जाता है। जियोइड भू आकृति इसको कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके बीचों बीच एक जो है ना, इसको मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत वृत्त के नाम से हम जानते हैं। एकदम बिल्कुल बीचों बीच एक जो है ना, एकदम बिल्कुल सेंटर में एक काल्पनिक रेखा है। ये कोई हकीकत में ऐसी कोई रेखा नहीं है ये। अब देखिए, इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। तो इस तरीके से पश्चिम से, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ, मानचित्र में इधर ये पश्चिम दिशा है और इधर ये पूर्व दिशा है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जो जो भी रेखाएं विषुवत वृत्त के समानांतर, यानी कि समान अंतर पर जो बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं इस तरीके से खींची गई है। और अक्षांश रेखाओं की, और यहाँ पे पृथ्वी का जो है ना, एक यहाँ पे जो ये अक्ष है, ये अक्ष है, तो यहाँ ये है ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और इस ध्रुव के समानांतर, ध्रुव से स्टार्ट करके और विषुवत वृत्त के समानांतर जो पश्चिम से पूरब की तरफ जो वृत्त खींची गई है, उसे हम अक्षांश वृत्त कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसके बाद ये एकदम बिल्कुल ऐसे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको हम कहते हैं प्रधान याम्योत्तर। और इसके समानांतर इसके बाद जाना, इस तरीके से ये जो रेखाएं हैं, इसको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर, और अक्षांश और देशांतर जहाँ पे कट करती है, जैसे कि ये है अक्षांश रेखाएं और इधर से ये आई देशांतर रेखाएं। तो जहाँ पे ये कट करती है वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है। यानी कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये भी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो है ना इस तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करता है, किसी भी क्षेत्र का को एग्जैक्ट इंडिकेट करता है। ठीक है। तो अब जो है ना, आगे इसको समझिए कि अब ये देखिए, ये पृथ्वी क्या करती है, इसके बीचों बीच ये हो गया विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त ये 0 डिग्री पे होता है, और इसके बाद इसके ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, इसको लिखते हैं 23 और आधा डिग्री, इसको हम लिखते हैं उत्तर। तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा या कर्क वृत्त। ठीक है। और 23 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 23 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण जो होता है, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। और इसको हम, ये भी 23.5 डिग्री पे ही है, 23.5 डिग्री। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री यहाँ, और फिर यहाँ पे भी 66.5 डिग्री, यानी कि उत्तर में 66.5 डिग्री, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और नीचे में जो होता है इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो इस तरीके से
अब हम जो है ना यहाँ पे इसमें मुख्य जो है ना हम ये मानचित्र में जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि विषुववृत्त कौन कौन से देशों से होके गुजरती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कर्क रेखा किस किस देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा कौन कौन से देशों से और कौन कौन से महासागरों से होकर गुजरती है, या कौन से सागरों से होकर गुजरती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्यांतर रेखा या विषुववृत्त को। तो देखिए ये ये जो है ना, ये आपका ये प्रशांत महासागर से होते हुए ये इक्वाडोर को पार किया। सबसे पहले कहाँ आएंगे? प्रशांत महासागर से। ये पश्चिम की तरफ से हम लोग चल रहे हैं, तो पश्चिम की तरफ से मानचित्र में ये देखिए, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। तो इस तरीके से होता है। अब अगर हम यहाँ से पश्चिम से चलते हैं तो ये जो है ना इक्वाडोर को जैसे ही प्रशांत महासागर में चल रहे हैं, प्रशांत महासागर से चलते हुए हम कहाँ पे पहुँच गए? हम पहुँच गए इक्वाडोर में, और इक्वाडोर को जैसे ही हमने पार किया तो हम पहुँच गए पेरू में। इप तो इक्वाडोर इकपे में हम पहले जो है सबसे पश्चिम में है क्या? इक्वाडोर। उसके बाद हम पहुंच गए पेरू, और फिर पहुंच जाते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील को जैसे ही पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अटलांटिक महासागर में। यानी कि ये जो है मध्यांतर रेखा को अगर पकड़ते हुए आप आगे बढ़ते चले तो आप जो है ना पहुंच जाएंगे कहाँ? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर को जैसे ही पार करेंगे तो एक छोटा सा अफ्रीकन देश है गेवन को पार करेंगे, फिर कांगो आएगा, और कांगो को पार करने के बाद केनिया में पहुंच जाएंगे। केनिया को पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे हिंद महासागर के क्षेत्र में। हिंद महासागर से मालदीव भी आपका विषुववृत्त या मध्यांतर रेखा पर ही है। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे मलेशिया में, और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद आप पहुंचेंगे पपुआ न्यू गिनी में। इस तरीके से जो है ना ये मध्यांतर रेखा है हिंद महासागर, और फिर यहाँ पे ये प्रशांत महासागर में ही है, यानी कि प्रशांत महासागर में ही ये समाप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा किस किस देशों से होकर गुजरती है, जरा हम इसको देख लेते हैं। तो कर्क रेखा भी आप प्रशांत महासागर को पार करते हुए निकले तो आप पहुंच जाएंगे मैक्सिको को आपने जैसे ही पार किया, आपने पार किया तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंच जाएंगे, और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार करते हुए आप एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश क्यूबा को पार करेंगे। ठीक है, क्यूबा को जैसे ही पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पश्चिमी सहारा के बाद मार्टिनिया में पहुंचेंगे। मार्टिनिया के बाद अल्जीरिया, फिर अल्जीरिया के बाद लीबिया, फिर मिस्र, फिर सऊदी अरब, ओमान, और फिर भारत। ओमान के बाद भारत के बाद ये जो है ना बांग्लादेश के बाद आपका ये हो गया म्यांमार का विषय है। म्यांमार के बाद वियतनाम के बाद जो है ना ये आगे जब आप निकलेंगे तो ताइवान का कुछ क्षेत्र आता है इस पे, और इस तरीके से ये क्या हो गया आपका कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा के बाद अगर हम बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा जो है ना ये आपका ये द्वीपों से होते हुए जो दक्षिण अमेरिकी देश है चिली में प्रवेश किया। चिली के बाद अर्जेंटीना, फिर पैराग्वे, और पैराग्वे के बाद जो है ना ये अटलांटिक महासागर को पार करते हुए नामीबिया,
बोत्सवाना, और बोत्सवाना के बाद ये फिर से आ गया आपका हिंद महासागर के क्षेत्र में। फिर मेडागास्कर को पार करते हुए हिंद महासागर में ही है, और फिर ये पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को लगभग आधे भाग में बांटता है मकर रेखा, और इस तरीके से ये कुछ द्वीपीय देशों से पार करते हुए करता है। और इस तरीके से आपने एक चीज़ अब यहाँ पे जाना कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 भागों में बांटता है, और उसी तरीके से कर्क वृत्त भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। तो इस तरीके से हमने ये जाना, और अभी फ़िलहाल इतना ही। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके जो है ना मुख्य देशों के बारे में, और उसके आसपास के देशों के बारे में, यानी कि मैप को हम लोग मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, वो भी मैप के तरीके से। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए, प्लीज़ हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।